भगवान शंकर। आज शिवरात्रि का दिन है और इस दिन में लोगों का यह मानना है कि भगवान शंकर का विवाह आज ही के दिन हुआ था। और इस दिन को सभी भक्तगण और देखने को मिलता है कि जो ज़्यादातर महाकाल के भक्त होते हैं, इस दिन का बड़ी बेसब्री से उनको इंतज़ार रहता है कि अपनी भक्ति, अपनी सद्भावना दिखाने का उनको अवसर सा मिल जाता है इस दिन को। चलिए आज समझने का प्रयास करते हैं, भगवान शंकर से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को जानेंगे जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। आप लोगों ने एक बात बहुत गौर से सुनी होगी, किताबों में, पुराणों में, वेदों में भी लिखा मिला होगा कि इस दुनिया में अगर जैसे त्रिनेत्री कोई है तो भगवान शिव ही हैं, जिनके पास तीसरा नेत्र है। और ऐसा माना जाता है कि अगर ये तीसरा नेत्र वह खोलते हैं तो पूरे संसार में प्रलय सा आ जाता है। लेकिन इस चीज़ को रियलिटी में कभी सोचने का शायद ही किसी ने कोशिश करी होगी कि तीसरा नेत्र आखिर होता क्या है, कैसे खुलता है, उससे अगर जब प्रलय आता है तो कैसे आ जाता है। इतनी असीमित शक्तियाँ भगवान शंकर के उस तीसरे नेत्र में है कैसे। देखने के लिए दो सामान्य नेत्र उनके पास भी है। और सबसे पहली बात हम बता दें कि इस वीडियो का मोटिव किसी भी भक्तगण की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ समाज को उस सच्चाई से रूबरू करवाना है जिसके बारे में शायद अभी तक वो अनभिज्ञ हों। आपको बताएं कि उस तीसरे नेत्र का जो सबसे प्रबल, हम एक हिसाब से उसे साधन सा कह सकते हैं, एक प्रबल साधन यह है कि योग। जब दो सामान्य नेत्र को बंद किया जाता है तो आपके आंतरिक मन के अंदर जो एक समझने की, हर वस्तुओं को देखने की एक जो शक्ति होती है, एक आंतरिक ऊर्जा से होती है, उसके माध्यम से आप पूरे विश्व का, पूरे जगत का, पूरे संसार का भ्रमण कर सकते हैं, उनके बारे में विचार कर सकते हैं। और कहते हैं कि जो व्यक्ति योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसके लिए पूरा संसार जो होता है एक तुच्छ वस्तु के समान हो जाती है। आपको बताएं, योग की साधना से बड़े बड़े संत महात्मा जिनको आज हम अपना आइडल सा मानते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हुए, आदिकवि शंकराचार्य हुए, तुलसीदास हुए, वाल्मीकि हुए, जिन्होंने बड़े बड़े वेद ग्रंथ, पुराण, इन सब की रचनाएं कर डाली, इन सब के शक्ति बस योग से निहित थी। और इस योग का सबसे साधारण सा जो मूल मंत्र जिसको कह सकते हैं देखने को हमको मिलता है, वो भगवत गीता से मिलता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अपने आप को एक योगी कहा है और साथ में यह भी बताया है कि वो कोई अकेले योगी नहीं हैं, उनसे पहले भी कई योगी हो चुके हैं और उनके बाद भी पता नहीं कितने योगी होंगे, क्योंकि व्यक्ति को या मनुष्य को असीमित शक्तियाँ जो हैं एक योग से ही प्राप्त हो सकती हैं। और योग को अगर महाभारत में किसी धार्मिक ग्रंथ के रूप में आप नहीं देख सकते, योग को समझना है तो एक व्यवहार में समझा जा सकता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग को करने का सबसे साधारण तरीका, जो सबसे ज़्यादा सत्यार्थ है या सत्यता से प्रभावित है, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए आंतरिक रूप से उन चरम ऊंचाइयों पे चले जाना जहाँ पर अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। और परमात्मा ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष से जुड़ी स्तर की बातें नहीं, परमात्मा हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मजहब का अपना अपना हो सकता है। शायद आपको ये बातें बेहतर समझ में आई हैं कि त्रिनेत्र की शक्ति है क्या, और इसके खुलने का प्रभाव जो है, जो सभी बोलते थे कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलने पर प्रलय आ जाएगा, तो उन्होंने योग के माध्यम से वो सारी शक्तियाँ अर्जित कर ली थी अपने अंदर कि उनके त्रिनेत्र को खुलने के बाद हर कोई
भयभीत सा रहता था। तो भगवान शंकर से हमको सीखने लायक बहुत सी बातों में से एक छोटी सी बात ये है कि अगर हम योग का रास्ता अपनाएं तो हम शारीरिक रूप से तो मजबूत होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में आंतरिक रूप से जो हमको मजबूती मिलेगी वो शायद संसार में आपको एक अन्य की अपेक्षा दूसरे स्तर पर लेके जा सकती है। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और साथ में अपना राय भी देना। धन्यवाद।